हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। वर्ष 2026, ये 26 सिर्फ एक ईयर नहीं है, ये वर्ष वो होगा जहां पर आपके सपने साकार होने वाले हैं। ये 26 वो होगा जहां पर आपकी मेहनत आपके लिए रिजल्ट लेकर के आने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर के, सेकंड ग्रेड के एग्जाम को लेकर के। जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लगभग थर्ड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, कोई फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, सेकंड ग्रेड की। लेकिन मोस्टली जितने भी बच्चे जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देगा वो थर्ड सेकंड ग्रेड के एग्जाम भी देने वाला है, पक्की बात है। इसके अलावा क्योंकि और इसका जो थर्ड ग्रेड के एग्जाम दे रहा है लेवल 2 की, वो भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम देने वाला है। क्योंकि इसका मतलब है कि मेरे भाई, राजस्थान के अंदर भर्तियों की बात करें, इस भर्तियों के अंदर सेकंड ग्रेड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम आती है। मोस्ट पॉपुलर एग्जाम भी की बात भी कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर एग्जाम जो है इसको भी यहाँ पर कहा जा सकता है। सेकंड ग्रेड मोस्ट पॉपुलर एग्जाम की बात करें तो आपको पता होगा अभी रिसेंटली 2025 के अंदर एग्जाम लगी थी, और इस एग्जाम से पहले ही न्यू नोटिफिकेशन आ गया था, नया नोटिफिकेशन आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू समझ सकते हो कि 2025 के अंदर सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी थी, उससे पहले तो नई भर्ती आ गई थी और इसका नोटिफिकेशन आ गया। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग किसी भी स्कूल की बात करें वहां पे सबसे आधारभूत ढांचा जो होता है वो सेकंड ग्रेड को लेकर के ही होता है। तो अब यदि आप इसी सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है ना, इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको दो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। एक आपको फोकस करना पड़ेगा आपके टाइम मैनेजमेंट पर, और एक फोकस करना पड़ेगा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर करना पड़ेगा, और एक आपको ये मौका, ये आपको फोकस करना पड़ेगा आपको एनालिसिस के ऊपर। गुजी ऐसा कैसे? सबसे पहली चीज तो यहाँ से टाइम मैनेजमेंट की बात करें। टाइम मैनेजमेंट क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे भाई आपके यहां पर दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है आपके जीके का, और एक होता है आपका सेकंड पेपर, और ये होता है आपके सब्जेक्ट का। ये दो पेपर होते हैं। और यहां पर बच्चा क्या सोचता है, क्योंकि भाई ज्यादातर क्या होता है कि जब भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम होते हैं तो बच्चे के माइंड में होता है कि मुझे मेरा सब्जेक्ट तैयार करना है, फर्स्ट पेपर तो कर लूंगा। पक्की बता रहा हूं, आप भी अपने दिल पे हाथ रख के पूछ सकते हो अपने आप से कि आपके मन में ऐसा नहीं आता है कि आपके मन में आता है कि सर पहले मुझे मेरा सब्जेक्ट क्या तैयार करना है, फर्स्ट पेपर तो मैं कभी भी तैयार कर लूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि दोनों का वेटेज बराबर होता है। आपको किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। तो इन दोनों को इक्वल की बात करें, इक्वल टाइम आपको यहां से देना है। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये तो कहीं ना कहीं आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा और कॉलेज में भी पढ़ा होगा, और जब 11वीं 12वीं और कॉलेज में पढ़ा है तो ये तो तैयार था, लेकिन जीके वाला पोर्शन तो कभी तैयार ही नहीं हुआ। तो मेरे भाई इक्वल टाइम देना है। हो सकता है, बस इतना हो सकता है कि किसी को जीके वाला पेपर अच्छा हो और सेकंड सब्जेक्ट वाला कमजोर, तो सेकंड सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हैं और जीके वाले पोर्शन को उसका टाइम कम दे सकते हैं। इतना भी हो सकता है यदि किसी का जीके वाला पेपर कमजोर है, सेकंड वाला पार्ट मजबूत है, तो भैया फर्स्ट पार्ट को बात करें उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट रखना होगा, और ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचना कि एग्जाम के समय मैं फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर को तैयार कर लूंगा। शुरुआत से इक्वलिटी का समय देना, शुरुआत से ही दोनों को समय के ऊपर आपका रिविजन करना, टाइम शुरुआत पे टाइम पे ऊपर ही इन दोनों का आपको सिलेबस पूरा करना है। समय के ऊपर ही आपको इन दोनों का रिवीजन की बात करें, इन दोनों का रिवीजन पूरा करना। समय के ऊपर ही इनकी आपको एमसीक्यू लेनी है, समय के ऊपर ही आपको टेस्ट सीरीज ना ये ज्वाइन करना है। क्योंकि दोनों को बराबर समय देना होगा, क्योंकि बराबर समय ही आपके काम करेगा। और एक और बता दूं यहाँ पर बराबर समय क्यों देना है, क्योंकि मेरे भाई इसके फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 40% कंपल्सरी है। और जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा उनको पता होगा कि यहाँ पे जब दो एग्जाम होते हैं तो दोनों पेपर के अंदर आपको 40% लाने अनिवार्य होते हैं। और बच्चा यहाँ पे गलती कर जाता है कि सेकंड पेपर को समय ज्यादा देता है और फर्स्ट पेपर के बारे में सोचता है इसको तो कवर कर लेंगे, और मामला यहाँ पर बिगड़ जाता है। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें। गुरुजी ये क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है, कई बार ऐसा लगता है जब आप एग्जाम देने जाते हो ना कि सर मेरी तो तैयारी अच्छी नहीं है, सर कहीं बहुत सारे बच्चे और भी तैयारी कर रहे हैं, मैं कहीं उनमें पिछड़ गया तो, या फिर मैं कैसे तैयार करूं। इसका मतलब है कि मन में जितने भी डाउट आता है, पहला डाउट आता है कि यार मैं जो पढ़ रहा हूं वो कंटेंट की बात करें, पहला तो आपके मन में आता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो कंटेंट बेहतर है कि नहीं है। तो मेरे भाई जो आप पढ़ रहे हो वही बेस्ट है, वही क्या आपका बेस्ट है। वो कहते हैं ना कि दो कश्तियों में सवार करने वाला व्यक्ति डूबता है। तो आपके पास जो नोट्स हैं, जो आपके पास कंटेंट है, आपको उसी पे पढ़ना है, उसी को पढ़ना और उसी को लेकर के आगे चलते रहना है। क्योंकि आपने सुना होगा एक मूवी आई थी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें कहा गया था कि मुझे उस मूव से डर नहीं लगता जिसकी, मुझे 100 वारों से डर नहीं लगता, मुझे उस वार से, उस मूव से डर लगता है जिसकी 100 बार प्रैक्टिस की। तो आपके पास जो नोट्स हैं आपको उसी को पढ़ते रहना, उसी के ऊपर आपको उसको पढ़ते आगे चलना है, पढ़ना उसी को, ठीक है जी। उसके बाद आपके यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस में आता है, आपके यहाँ पर आता है आपका, यदि हम बात करें आपके टेस्ट सीरीज की बात करें, टेस्ट सीरीज के ऊपर कई बार ऐसा लगता है कि यार मैंने तो यहाँ की टेस्ट सीरीज ले ली। जैसे बहुत सारी कोचिंग है जिनकी टेस्ट सीरीज चल रही है, कोई सच होगा सर मैंने तो उसकी ले ली, सर वो एक बच्चे ने तो फलाने सिंह टेस्ट सीरीज ले रखी है, वहां पे क्या होगा? मेरे भाई कंटेंट तो एक ही,
भाषा बदल सकती है, वो आएगा वही जो पढ़ाया जाता है, बस जैसा पढ़ाया जाता है वैसा आएगा उसकी गारंटी नहीं है। भाषा बदल सकती है। तो टेस्ट सीरीज तो कहीं की लोग, कई बार ऐसा होता है ना कि मेरी थाली में घी कम है और दूसरे की थाली में घी ज़्यादा है, तो आपके पास जो कंटेंट पड़ा है वो बेहतर है, आपके पास जो टेस्ट सीरीज पड़ी है वो बेहतर है, उसमें कोई दो राय नहीं। और एक आपको कॉन्फिडेंस करना होगा अपनी तैयारी के ऊपर कि आपकी तैयारी जो है वो बेस्ट है। दुनिया क्या कहती है, कई बार क्या होता है कि जब दो दोस्त मिलते हैं ना, तो एक दोस्त जानबूझकर ऐसा प्रश्न पूछता है जिसकी वैल्यू नहीं होती। देखो याद रखना, जब बच्चा क्लासरूम में बैठा होता है ना, तो क्लासरूम में किसी बच्चे के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए तो जरूरी नहीं कि उस पर्सन की वैल्यू क्लास में तो बहुत सारी अच्छी हो, क्योंकि क्लास पर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो पूछने के लिए और बताने के लिए तो बहुत टफ होता है, लेकिन उसके एग्जाम में वैल्यू नहीं होती। तो कई बार आप लोग जब दोस्तों से मिलते होंगे तो पूछते होंगे, बताओ ये कहाँ से आया, हमें तो ऐसा पढ़ाया गया। अरे मेरे भाई, वो पढ़ाया गया था, उसकी वैल्यू एग्जाम में है कि नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप जहां पर पढ़ रहे हो उसके ऊपर विश्वास रखना, आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर विश्वास रखना। हो सकता है अपने एक दो पर्सन नहीं पढ़ा होंगे, और उसके बाद में एक आता है एनालिसिस। मेरे भाई, अपने आप को एनालिसिस करते रहना कि आप जो है वो बेस्ट हो कि नहीं, आप बेस्ट हो, ये तो एनालिसिस करते रहना। दूसरा, आप देखते रहना कि अपने आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से जो तैयारी कर रहे हो, कि आपका जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट आपका बेहतर है और कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है। क्योंकि जब तक एनालिसिस नहीं करोगे ना, आपको अपनी कमियों के बारे में पता नहीं लगेगा, और कमियों के बारे में पता नहीं लगा तो आप बेहतर एफर्ट नहीं कर सकते। तो समय समय के ऊपर टेस्ट सीरीज के माध्यम से या एमसीक्यू के माध्यम से, है ना, आप लोग अपने आप को एनालिसिस करते रहना। सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। और इसके अलावा क्या तैयारी एक साथ और कम समय में हो सकती है? जी हाँ। और इसी के अंदर आपके एनालिसिस आता है कि दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है। जी हाँ, वो हो सकती है आपके कॉम्बो ऑफर के अंदर। कॉम्बो के साथ, कॉम्बो का मतलब हुआ कि मेरे भाई आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे कई बार क्या होता है कि आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कहीं और से और सेकंड पेपर की तैयारी कहीं और से करते हो। फर्स्ट पेपर की तैयारी किसी और कोचिंग से, सेकंड की किसी और कोचिंग से, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी करते हो, तो आपका समय भी बचता है और पैसा भी बचता है। तो ऐसे स्थिति के अंदर जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी एक साथ ही करनी है, तैयारी एक साथ ही करनी है, क्योंकि एक साथ करने पर हमें वहाँ की चीज़ें समझ में आ जाती हैं और टीचर उन दोनों को आपस में को रिलेट करके पढ़ाता रहता है, ताकि आपका समय भी कम लगे और पैसे भी कम लगे। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी आपको कॉम्बो की बात करें, तो हमारे इसी को तैयारी को बेहतर बनाने के उत्कर्ष क्लासेस भी कॉम्बो ऑफर लेकर के आए। और इसी कॉम्बो ऑफर की बात करें तो उत्कर्ष दिवाली ऑफर, जहां पर उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर, और यहाँ पे शिक्षक भर्ती की बात करूं तो आपके सेकंड ग्रेड की बात करूं ना मैं, इस सेकंड ग्रेड की हमारे यहाँ पर कॉम्बो ऑफर है। और इस कॉम्बो ऑफर के अंदर आपकी फीस भी कम लगेगी और इसके साथ साथ आपको समय भी बचत होगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों सब्जेक्ट में कॉमन हो सकते हैं। तो वहां पर चीजें बताई जाएगी, देखो ये आपने वहां पर पढ़ा था, तो आपका समय भी कम बचेगा और आपका समय भी जो है ना उसमें बचत होगी, समय भी कम लगेगा और उसके साथ आपकी फीस भी कम लगने वाली है। इसके अलावा उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 90% का डिस्काउंट है, 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट है। हमारे जो स्पेशल जो हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं, UC13 कूपन कोड अप्लाई करने पर और एग्जाम तक की वैधता होगी, और सिलेक्शन होने पर आपको दिया जाएगा आपकी फीस को वापस रिफंड। और ये इस ऑफर की आज है अंतिम दिन। तो मेरे भाई, आज अंतिम दिन है। उत्कर्ष के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। हैप्पी दिवाली।